हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। आज के इस वीडियो में हम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले इस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को कवर करते हैं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निलंबित कर दिया जाता है? दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान निलंबित कर दिया जाता है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों और उनके प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया? दोस्तों, आलम आरा वॉज द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। दोस्तों, आलम आरा पहली ऐसी फिल्म थी इंडिया की जिसमें आवाज थी। और हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र भारत की ऐसी फिल्म थी, पहली फिल्म थी जिसमें आवाज नहीं थी, जो कि वॉइसलेस मूवी थी, मूक फिल्म थी। किसान कन्या भारत में पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म है। मदर इंडिया अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। दुनिया ना माने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बनी पहली फिल्म थी। दोस्तों, आप ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है? दोस्तों, ये प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपए के मामले में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? दोस्तों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाउंड का मूल्य सबसे अधिक है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। एक पाउंड में 101.44 इंडियन रुपीज होते हैं और एक डॉलर में 82.15 इंडियन रुपी होते हैं और एक यूरो में 89.27 इंडियन रुपी होते हैं और एक सऊदी रियाल में 21.89 इंडियन रुपी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठास वर डिफीटेड बाय? तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा को किसने हराया था? अफगानों ने दोस्तों तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हरियाणा में पानीपत में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अफगान सेना के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सदाशिव राव ने मराठा सेना का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इसे संबोधित करने का अधिकार है, हालांकि वे संसद के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है कि भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और साथ ही संसद के कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध मालिक बना दिया? दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, इस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध मालिक बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी? इनमें से किस में हाईएस्ट सबसे ज्यादा वेग होती है? दोस्तों, टोर्नेडो में सबसे ज्यादा विंड वेलोसिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? अजंता की पेंटिंग्स दोस्तों किस चीज से प्रभावित है? कॉम्पशनेट बुद्धा से। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य की अजंता की गुफाएं लगभग 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक है। गुफाओं में बौद्ध के पिछले जन्मों और पुनर्जन्मों को चित्रित करने वाले चित्र, आर्यसूर की जातक माला की सचित्र कथाएं, साथ ही दूसरी और 5वीं शताब्दी सी के बौद्ध देवताओं की रॉक कट मूर्तियां मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। साइमन कमीशन को दोस्तों भारत क्यों भेजा गया था? दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय वैधानिक आयोग संसद के साथ 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था जो 1927 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर इसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता था। इसका उद्देश्य अब तक की संवैधानिक प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य के पाठ्यक्रम पर निर्णय लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट्स? जहांगीर खान का संबंध दोस्तों स्क्वैश से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से किस राज्य सरकार के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है? जम्मू और कश्मीर का। दोस्तों जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको देख लेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूएन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन। कब अपनाया गया था? 20 अक्टूबर 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 सेकेंड। टाइफॉइड फीवर इज काउज्ड बाय। टाइफॉइड किससे होता है? यह बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न, दिस हैपेंस ड्यू टू। दोस्तों ये इनर्शिया के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन। जवाहर टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? जवाहर टनल दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उम्र तक बच्चों को किसी कारखाने, खानों, खतरनाक काम में लगाने से मना किया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस चीज का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर समर मॉनसून आर कॉल्ड। उस फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? वह स्थिति दोस्तों मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति। और दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी का टर्म पूछा गया है, तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे। डिफ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, रेसेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारे टर्म आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म जो कि चर्चा में रहे हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 42 अमेंडमेंट के दौरान प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से केवल एक बार संशोधित किया गया था। इसे आपातकाल यानी जो कि 1975 से 77 के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अधिनियमित किया गया था। 42वां संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। और दोस्तों संविधान संशोधन पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हम इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे भी जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज। कितने महीने का गैप हो सकता है 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच?
इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 महीने का। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। और दोस्तों संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है, मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया? दोस्तों ये प्रावधान आर्टिकल 17 में है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। अस्पृश्यता के उन्मूलन को अनुच्छेद 17 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। अस्पृश्यता कानून को और मजबूत बनाने के लिए संसद ने 1955 में एक अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में और संशोधन किया गया और 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे गहरा समुद्र, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और दोस्तों पैसिफिक ओशन में ही मरियाना ट्रेंच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड औरंगजेब डाइड, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों अहमदनगर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। और दोस्तों नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्सर जो चर्चा में रहते हैं एग्जाम में, उन्हीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हम करंट अफेयर्स के वीडियो में रेगुलर इन्वायरमेंट सेक्शन को कवर करते रहते हैं, आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इंग्लिश के सेक्शन को कवर करते हैं। मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, रानी एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हर अ, दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लूटोन। यू आर फॉर्चुनेट हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इन। यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग अ इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाउंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैव एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर। इफ योर आंसर इज डी, दैट इज देयर इज नो एरर। दोस्तों आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इसमें एरर ढूंढना है। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नाइदर हैज एनी मेरिट, नो एरर। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइदर। नाइदर दोस्तों 2 के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये इसमें एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, दोस्तों इस स्टेटमेंट में भी आपको एरर ढूंढना है। दोस्तों आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नोइंग ट्रूथ दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें एरर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज लेट हिम स्पीक, दोस्तों इसमें ऑप्शन सी में लेट हिम स्पीक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन, दोस्तों इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अफर्म, अफर्म का एंटोनिम दोस्तों निगेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, दोस्तों उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का दोस्तों एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम दोस्तों हिंडर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप, दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, सोलम्बोलिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड, दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन
सी हो जाएगा डेविशियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब पैसेज वाला एक क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द पास्ट 50 years, doctors across the world have accepted the practice to prescribe antibiotics at the first sign of a trivial infection or treat patients with a handful of antibiotics. These days, it is not uncommon to see practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for such a combination of drugs. Antibiotics have traditionally been known as miracle drugs, but there is growing evidence that they are overworked miracles, especially in countries like ours, where there is easy access to drugs across the countries, including antibiotics. We cannot think of a return to pre-antibiotic days, yet the unbridled use of these agents in exorably propelling us in that direction. अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिया गया है, चलिए एक एक करके उसको देख लेते हैं। These days it is not uncommon to prescribe antibiotic, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग दोस्तों इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस एंटीबायोटिक्स, इसका मीनिंग ये होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Antibiotics are called overworked miracles because they are overused. The passage discuss the use of, ये पैसेज किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? ये पैसेज दोस्तों एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसेज पर। द पैसेज टेल्स अस दैट, पैसेज क्या कह रहा है? एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न प्री एंटीबायोटिक डेज, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर शेल्टर डाउन द स्लोप। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, हरीडली एंड इन कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। दोस्तों आपको इस ऑप्शन में से ये बताना है कि इसका सिमिलर कौन सा है। इसका सिमिलर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोग्रेस। द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विथ वार्मथ। इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्राउट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड। द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरी रैपिडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपको मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है जो कि रॉन्गली स्पेल्ड है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है प्रायोरिटाइज का स्पेलिंग गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें भी आपको रॉन्ग वर्ड ढूंढना है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑबनसियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों आपको इसमें भी मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, जो ऐसे वर्ड जो कि गलत स्पेल्ड किए हुए हैं। ऑप्शन ए दोस्तों पेनिट्रेट का स्पेलिंग इसमें गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों इसमें भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पैसेजवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, टेम्पेस्टियस। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश एग्जाम रिजल्ट्स। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विथ एग्जाम रिजल्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, इन लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब मैथ के सेक्शन को कवर करते हैं बारी बारी से। द कॉस्ट ऑफ 12 कैबिनेट्स एंड 16 ड्रेसर्स इज 18,936। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 कैबिनेट्स एंड 12 ड्रेसर्स। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूनिटरी मेथड पर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ये यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 ऑफ 5/6 ऑफ 7/10 ऑफ 16/64 कितना होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहां पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत incurred a loss of 75% on selling a article for 6,800. What was the cost price of the article? जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन है। आप इस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप यहां पे सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A truck covers a certain distance in 12 hours at the speed of 70 km per hour. What is the average speed of a car which travels a distance of 120 km more than the truck in the same time? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस पे है, तो आप इस पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पे आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 boys can complete a piece of work in 42 hours. In how many hours will 14 boys complete the same piece of work? इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पे आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश कंज्यूम्स 450 ml of milk every day. How many liters of milk will he consume in 2 weeks? दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी यूनिटरी मेथड यानी कि एक नियम पे क्वेश्चन है। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके सॉल्यूशंस को आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंटीन रिक्वायर्स 84 kgs ऑफ व्हीट फॉर 7 days. हाउ मच kgs ऑफ व्हीट विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ्स ऑफ मई एंड जून? दोस्तों ये भी यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन है यानी कि एक ही नियम पे क्वेश्चन है। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑफ 650 प्लस 844 इज इक्वल टू 1000। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द एवरेज ऑफ द ऑल 8 नंबर्स इज 474। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट तरुण इज ट्वाइस द एज ऑफ विशाल एंड हाफ द एज ऑफ तन्वी। आफ्टर 4 years तरुण विल बी 1.5 times विशाल्स एज एंड तन्वी विल बी 2.5 times ऑफ विशाल्स एज। व्हाट इज तन्वीज प्रेजेंट एज? दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एज रिलेटेड है, तो आप एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.003 इज इक्विवेलेंट टू। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीताज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता। व्हाट परसेंट इज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता? दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ अ डे इज 45 मिनट्स? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58,750 amounts to 79,900 in 4 years at simple interest. What is the rate of interest paid? जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा गया है, तो आप दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब इसके आप सॉल्यूशन को देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%. द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड अफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस अकाउंट इज। दोस्तों ये क्वेश्चन भी परसेंटेज पे है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसके सॉल्यूशन को यहां देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an examination, a student had to obtain 33% of maximum marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks were। दोस्तों ये क्वेश्चन भी परसेंटेज पे है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average age of 9 students and their teacher is 16 years. The average age of the first 4 students is 19 years and that of the last 5 is 10 years. The teacher's age is। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहां पे इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सीरीज वाला प्रॉब्लम आप दोस्तों प्रैक्टिस करिएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप दोस्तों इसका करेक्ट सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फॉर्मूला को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। ये सारे फॉर्मूला को आप याद रखेंगे जिससे आपको कम टाइम लगेगा ये सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21. द गेन इन परसेंटेज इज। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब इसके आप सॉल्यूशन को देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों चलिए हिंदी के सेक्शन को कवर कर लेते हैं अंत में। अशुद्ध शब्द छांटिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जिसमें आज्ञाकारिणी रौ दीर्घीकार दिया हुआ है इसमें, तो ये इसमें अशुद्ध है। आज्ञाकारी का स्त्रीलिंग होता है आज्ञाकारिणी। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन डी जो है अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निरोग का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है। दोस्तों इसका विलोम निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध में क्या पर गया है, पर की जगह गिर होगा। सभा कौन सी संज्ञा है। यह एक समूहवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ वह क्या कहलाता है। वह कुलीन कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साहित्य जीवन की क्या है। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ दोस्तों निरपेक्ष न्याय करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सोएगा वो खोएगा, इसमें से कौन सा सर्वनाम है। यह संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठंडा। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश में सही शब्द का क्रम चुनिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, कंगन कपड़ा क्षत्रिय। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, यह कौन सा वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे के कवि कौन है। इस दोहे के कवि दोस्तों कबीर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकरण। कस्तूरी शब्द कौन सा लिंग है। कस्तूरी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब रिक्त स्थान भरे। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे डैश, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्तहार। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन
सी हो जाएगा 100 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजन का स्त्रीलिंग क्या होता है? राजन का स्त्रीलिंग दोस्तों रागी होता है। दोस्तों मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के सेक्शन में अक्सर रिपीटेटिव टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे इंग्लिश में जैसा हमने देखा सेंटेंस एरर पे, इंटोनेम्स पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, प्रोवर्ब पे, स्पेलिंग मिस्टेक पे, इन सब पर आप ध्यान दीजिएगा। और हिंदी में जैसा कि अभी हमने देखा अशुद्ध शब्द या अशुद्ध वाक्य पे, और संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, दोहा, लिंग, इन सब पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और मैथ्स में जैसा कि अभी हमने तुरंत देखा प्रॉफिट एंड लॉस पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे, यूनिटरी मेथड पे, नंबर सिस्टम, एवरेज पे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, सीरीज वाले प्रॉब्लम्स और रेशियो वाले प्रॉब्लम्स ही हमने देखा। इन सब टॉपिक पर दोस्तों रिपीटेटिव टॉपिक होते हैं ये, इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जाने की अधिकतर संभावना होती है, तो आप इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS के अगले अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।